घर, दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर नींबू मिर्ची टांगने से क्या होता है। हमारा घर हो या कोई छोटी मोटी दुकान हो या फिर कोई ऑफिस हो, हम वहाँ पर मेन गेट पर नींबू और मिर्च टांगते हैं। नींबू मिर्च क्यों टांगते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि नींबू मिर्च टांगने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पुराने समय से करते आ रहे हैं। अब नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के मेन गेट पर क्यों टांगते हैं, अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, लेकिन वह टांगते हैं। लोग यह सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नज़र दोष नहीं लगता। यही सोचकर ज़्यादातर लोग नींबू मिर्च टांगते हैं। यह बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। तो चलिए जानते हैं, घर, दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से हमें इसका क्या लाभ मिलेगा। नज़र दोष से तो आपको यह बचाएगा ही बचाएगा, इससे भी ज़्यादा आप लोगों की आपकी जो एक बुरी चीज़ है, जो आप लोगों का नुकसान करने वाली चीज़ है, इससे बचाते हैं। यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल कर रख देगी और आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने घर के बाहर नींबू मिर्च ज़रूर टांगना चाहिए। और किस प्रकार से नींबू मिर्च टांगना चाहिए, क्योंकि नींबू मिर्च टांगने का भी एक समय होता है और एक दिन होता है और एक प्रक्रिया होती है। अगर यह आप ध्यान से समझ लोगे तो आपके जीवन से दरिद्रता भाग जाएगी और घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब माता लक्ष्मी और माता कुलक्ष्मी यह दोनों बहनें साथ साथ में एक ही समय पर सायंकाल के समय में प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है, आप इस बात को मानो या ना मानो, उनके आने का कोई फिक्स समय नहीं होता है। जब इनका मन पड़े तब यह दोनों बहनें एक साथ प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती है और जिस किसी के द्वार पर नींबू और मिर्च टंगा होता है तो उसे माता कुलक्ष्मी खाती है। माता कुलक्ष्मी नींबू और मिर्च क्यों खाती है, क्योंकि उनका प्रिय आहार नींबू मिर्च है। नींबू और मिर्च को खा करके उस घर के द्वार से, उस घर की चौखट से वापस चली जाती है, क्योंकि नींबू मिर्च माता कुलक्ष्मी का प्रिय आहार है और माता कुलक्ष्मी को मेन गेट तक रोकने का यह एक ज़बरदस्त तरीका है। और जिस घर में मीठी वस्तु बनाई जाती है उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार से देवी देवताओं ने एक प्रकार के इस संसार में सभी पर बंधन बनाए हैं, सब पर एक प्रकार की मर्यादा स्थापित की है। लक्ष्मण रेखा वास्तव में क्या थी, माता सीता ने उस रेखा को पार किया, अर्थात मर्यादा को पार किया तो घोर अनर्थ हो गया। तो इस संसार में हर एक चीज़ की एक मर्यादा होती है। तो जो माता कुलक्ष्मी है वह उस घर में प्रवेश कर जाती है जिस घर में नींबू मिर्च नहीं टांगा जाता है। इसलिए आज भी कहते हैं कि घर में एक साथ नींबू मिर्च लाए हैं या पहले से बचे हुए हैं तो इन दोनों को एक साथ शामिल में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप अपने फ्रिज में एक साथ एक ही टोकरी में नींबू और मिर्च को एक साथ में रखते हैं तो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। दरिद्रता के साथ साथ क्या होता है यह भी आप जान लीजिए। दरिद्रता के पुत्र दुख और पीड़ा है। दरिद्रता के पुत्र कौन है, दुख और पीड़ा। तो आपने जरूर देखा होगा जो व्यक्ति दरिद्र होते हैं ऐसे व्यक्ति दुख और पीड़ा को भोगते हैं। चलिए अब जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और किस प्रकार से नींबू मिर्च को अभिमंत्रित करना चाहिए, ताकि आप लोगों को इसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। यह भी जानना जरूरी है। पहली बात है, अगर आप घर के बाहर नींबू मिर्च टांगते हैं तो यह गरीबी, जैसे जो गरीबी आती है जिसे हम बोलचाल की भाषा में दरिद्रता बोल सकते हैं, इससे बचाएंगे। आपको रोग व्याधि आदि जो पीड़ा कही गई है इससे बचाते हैं, क्योंकि नींबू मिर्च में इतनी शक्ति होती है और यह कोई साधारण नहीं रहता है। अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके बाद दूसरी बात है कि यह नज़र दोष, काली विद्या, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां कही गई है आपके घर में अगर प्रवेश करने का प्रयास कर रही है तो उसे अपने अंदर खींच करके सोख लेता है। बिल्कुल यह टोटका व सरल क्रिया है जो कि कम समय में आपको अच्छा प्रभाव देता है। इसलिए नींबू मिर्च नज़र दोष, काली विद्या को अपने अंदर खींच लेता है और स्वयं बेचारा नष्ट हो जाता है और आपके घर परिवार की रक्षा कर लेता है। जो भाई लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर है, ऐसे लोग गाड़ी में भी नींबू मिर्च ज़रूर बांधें, नींबू मिर्च लटकाएं।
आजकल प्लास्टिक में बंधा हुआ नींबू मिर्च आता है। बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, इस प्रकार का लिखा हुआ प्लास्टिक को क्यों टांगते हैं? प्लास्टिक में कुछ फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। आप एक काम करना, मंगलवार के दिन हनुमान जी के कंधे का सिंदूर थोड़ा सा आपको लेना है, 2 नींबू लेना है और आपको 5 मिर्च लेना है। इस प्रकार से नींबू और मिर्च में थोड़ा थोड़ा आपको क्या कर देना है, हनुमान जी के कंधे का सिंदूर आपको लगा देना है और आप अपनी गाड़ी में टांग दीजिए। बिल्कुल ही आजीवन आपका जो वाहन है वह सुरक्षित रहेगा, नकारात्मक शक्तियों से बचा रहेगा। क्योंकि आप रात्रिकालीन में जैसे कि कहीं पर आना जाना करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो यह आपके लिए हमेशा सुरक्षित काम रहेगा। इसकी चौथी बात है कि छोटे बच्चों को ज़्यादातर बुरी नज़र लगती है, दोष लगता है, तंत्र बाधा लगती है। उस घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से यह काला जादू और काली शक्तियों को प्रवेश करने से रोक देता है। प्रवेश करने पर यह बाधा उत्पन्न कर देता है, नकारात्मक शक्तियों को स्वयं खींच लेता है और घर में किया तंत्र विकार। जैसे कि आपको पता नहीं है कि आपके घर पर जो छोटे बच्चे हैं वे बहुत ही रोते हैं, परेशान हो जाते हैं और लोग झाड़ फूंक के चक्कर में रहते हैं और लोग इसका बहुत ही फ़ायदा उठाते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में झाड़ फूंक करने वाले लोग बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। आप चाहते हैं कि इस प्रकार की सभी तंत्र बाधाओं से बचे रहे, आपके घर में किसी को नज़र दोष ही ना लगे, घर में अगर किया कराया है वह समाप्त हो जाए, तो घर के बाहर नींबू और मिर्च जरूर टांगें। यह स्वयं नष्ट होकर के आपको बचाएंगे। 5वीं बात है, नींबू मिर्च घर के बाहर रखने से लोग डरते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लोग क्यों डरते हैं? लोग जूते चप्पल पहन करके आपके मकान में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपके घर में जो लोग जूते चप्पल पहन करके प्रवेश करते हैं और नींबू मिर्च घर के बाहर रखा है तो लोग डरते हैं। बाहर से आने वाले व्यक्ति जूते चप्पल पहन करके चलते हुए कहाँ से आ रहे हैं और क्या करके आ रहे हैं, उसका अच्छा बुरा समय जूते और चप्पल में रहता है। इसलिए घर के बाहर अगर आने वाले लोग डर के कारण नींबू मिर्च आपने टांगे हुए हैं और वे लोग बाहर अगर जूते चप्पल को छोड़ें तो आपको बहुत लाभ होगा। यह आपके धन को नष्ट होने से बचाएगा। क्योंकि कौन सा व्यक्ति कहाँ से आ रहा है और क्या कर्म करके आ रहा है, सारे कर्म उनके जूते और चप्पलों पर बसते हैं। आपने ज़रूर देखा होगा कि जब हम किसी संत महात्मा के पास में जाते हैं या फिर बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि बेटा आपको शनि चल रहा है, आप जूते चप्पल का दान करें। तो जो जूते चप्पल होते हैं इसमें व्यक्ति के कर्म और कुकर्म दोनों बसते हैं। इसलिए हमारे वास्तुशास्त्रों में और धर्म शास्त्रों में, यहाँ तक कि अंग शास्त्रों में भी बोला जाता है कि किसी के जूते चप्पल हमें नहीं लांघना चाहिए। छठी बात है, जो लोग नींबू और मिर्च अपने घर के बाहर टांगते हैं, ऑफिस के बाहर टांगते हैं या दुकान इत्यादि के बाहर टांगते हैं तो ये पितृ दोष से बचाते हैं, वास्तु दोष से बचाते हैं और ग्रह कलेश से बचाते हैं। जिनके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनके घर में पितृ दोष लगा हो, जिनके कार्यालय में या फिर दुकान में वास्तु दोष लगा हो, ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती है, दुकान में बिक्री ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक काम जरूर करना, आप अपने कार्यालय में, आप अपने व्यापार वाले स्थान में नींबू मिर्च जरूर टांगना। 7वीं बात, घर में रोग व्याधि को ये प्रवेश नहीं करने देता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिनके घर में निरंतर कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित जरूर होता होगा। अब जिनके घर में लोग बीमारी से पीड़ित होते हैं, वास्तव में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप अपने घर में कोई भी टोटका नहीं करते हैं और कोई भी सरल उपाय को नहीं अपनाते हैं, जिस कारण से आपके घर में सरलता से बीमारी व्याधि प्रवेश कर जाते हैं। और जिस घर के बाहर नींबू मिर्च टंगा होता है उस घर में व्याधि और बीमारी प्रवेश नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि नींबू मिर्च उसे रोक लेता है। यह लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, स्वयं नष्ट हो जाता है, स्वयं सूख जाता है, लेकिन जो घर में व्याधि है, जो रोग है, उसे अपने अंदर खींच लेता है, उसे भगा देता है और आपको बचा लेता है। रोग व्याधि देख करके जो नींबू मिर्च आपके घर में टांगे होते हैं, कार्यालय में टांगे होते हैं, दुकान में टांगे होते हैं, वहाँ पर नहीं जाती है, वहाँ से भाग जाती है।
तो आप आज से ही अपने घर के बाहर नींबू मिर्च टांगना शुरू कर दें, क्योंकि यह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति करता है, स्वयं तो बेचारा नष्ट होता है और हमें बचा लेता है। इसलिए नींबू मिर्च हमेशा टांगें और नए नए बदलते रहें। नींबू मिर्च का प्रभाव हमेशा नहीं रहता है। जैसे कोई भी एक वस्तु होती है तो उसका निश्चित तिथि तक प्रभाव रहता है और उसके बाद उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो आप कोशिश करें 15 से 20 दिनों में नींबू मिर्च हमेशा बदलते रहें, तो इसका पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो इसे जागृत कैसे करें, किस प्रकार से हम नींबू मिर्च की माला तैयार करें, किस प्रकार से हम इसे बनाएं। तो मंगलवार के दिन एक काम करना, आपको 2 नींबू लेना है और 5 मिर्च लेनी है। 5 नहीं तो आप 7 मिर्च भी ले सकते हैं और 2 नींबू आपको लेने हैं। लेकिन अगर आप 2 नींबू लेते हैं तो यह सबसे अच्छा है। 2 या फिर 3 ही ले लीजिए, 3 ही नींबू ले लीजिए और मिर्च ले लीजिए और इसे मंगलवार के दिन ही तैयार करना है या फिर शनिवार के दिन तैयार करना है। यह जो 2 दिन हैं, यह दोनों दिन तंत्र विद्या के अच्छे दिन कहे गए हैं। और आपको हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेना है, हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेना है और बाईं भुजा का सिंदूर लेना है। आपने जरूर सुना होगा, बाईं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। जो हनुमान जी की बाईं भुजा का सिंदूर है वह जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सबको नष्ट करने वाला कहा गया है। तो इसका थोड़ा थोड़ा टीका आपको दोनों नींबू पर लगाना है और जो आपने 7 मिर्च ली है उस पर भी लगाना है और इसकी आपको एक माला तैयार करनी है। फिर आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए और शनि देव का ध्यान करते हुए आपको अपने ऑफिस में, दुकान में या फिर घर के बाहर आपको उस माला को टांग देना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।